और आज इंग्लैंड ने वो मन की दुर्बलता दिखाई, और मन की दुर्बलता से बड़ा कोई पाप नहीं है। वो इंग्लैंड जो जीत की टर्म्स डिक्टेट करता था, जो पैस बॉल खेलता था, आज गुरु ड्रॉ की भीख मांग रहे थे। ले ले यार, हाथ मिला लो गुरु, चलो यार बाहर चलते हैं। भारत ने कहा वी सेंट यू फॉर अ लेदर हंट, भागो गुरु थोड़ा। डबल स्टैंडर्ड्स करके आपने एक टर्म सुना है क्या? कभी सुना है डबल स्टैंडर्ड्स? हाँ, वो डबल स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन आज पिक्चरों में दिखाया है ये लोग लास्ट 10 मिनट में। और बेन स्टोक्स की सारी हेकड़ी निकाल दी। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था दोस्तों, बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था कि 89 पे जडेजा, 80 पे वॉशी, तो हाथ मिला लेता हूं दोनों की सेंचुरी लाऊं। और अपने आप को बड़ा खलीफा समझा रहा है कि जी नहीं, मैं तो आया हूं हाथ मिलाने। नहीं मिलाया। जब आउट नहीं कर पा रहे हो, एक 89 पे दूसरा 80 पे, एंड इफ दे वांट टू बैट एंड गेट टू देयर सेंचुरी, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? भाई दम है तो आउट करो, नहीं कर पा रहे तो चुपचाप बॉलिंग करो। ये एटीट्यूड मत दिखा मेरे भाई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें सारे करते हैं, जब दिखाना होता है तो उस टाइम फिर गायब हो जाते हैं। उस टाइम फिर आपके जैसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो छाता है वही नहीं खुलता, चुप करके आप साइड पे बैठ जाते हैं। आप दिखाते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, भाई हमें भी पता लगता। हैंडशेक तक नहीं किया आपने भाई, थॉरली डिजर्व्ड हंड्रेड्स हैं उनकी। पूरा दिन उन्होंने जिसे कहते हैं आपको ऑन योर टोज रखा है। शोभा नहीं देता भाई अंग्रेजों। इतना बढ़िया क्रिकेट खेली है भारत, वहां से सबकी निगाहें हटा के वहां दूसरी जगह पे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको पता है कि लॉर्ड्स में हुई थी, जब जैक क्रॉली, बेन डकेट से शुभमन गिल उलझे थे, तब तमाम बातें चली कि स्पिरिट ऑफ द गेम ये वो। और अब जब बात इंग्लैंड पर आई, इंग्लैंड की टीम पर आई, फ्रस्ट्रेटेड इंग्लैंड टीम पर, तो तब उन्होंने अलग तरीके के नियम अपने बना लिए कि यार हम बोल रहे हैं। तो काफी लोगों ने सही कहा कि यार आप क्यों ना 5वें दिन सुबह ही बोल देते कि ड्रॉ करते हैं, मैच हाथ मिला लेते हैं। जब खत्म करके जब 100 मारा ना, दिल को जब ठंडक पड़ी है, तब उन्होंने हाथ मिलाया। और तब तुमने हाथ नहीं मिलाया, ग्रेस नहीं थी, बेन स्टोक्स में इतनी ग्रेस नहीं थी कि मैच खत्म हो गया उसके बाद बहस कर रहा है। उसके बाद क्या बहस कर रहा है भाई? पहले आउट कर लेता। फ्रस्ट्रेटेड मत थी तो सिंपली पुट यू वर फ्रस्ट्रेटेड। अरे जब और 200 वॉशिंगटन सुंदर के और जाडेजा के, मैंने ये तो सुना था और बहुत बार देखा भी था कि राहुल द्रविड़ ने मुल्तान में डिक्लेयर कर दिया था सचिन तेंदुलकर 194 पे खेल रहे थे कि देश के लिए भाई हम किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंडिविजुअल्स को 100 अलंकृत करते हैं उस संघर्ष को जो आज जडेजा ने, वॉशिंगटन सुंदर ने और कुछ हद तक शुभमन गिल ने भी दर्शाया है। क्योंकि वो लड़े हैं गुरु 3 सेशन, जहां पे दबाव हो, हार का प्रेशर हो। जब इंग्लैंड 600 रन के प्रेशर में था ना, तो पूरी तरह से सिमट गए थे, लेकिन उस दबाव में भी भारतीय बैटिंग विथस्टूड ऑल स्टॉर्म्स। प्रॉब्लम इज, उन्होंने कहा कि 15 ओवर का खेल बचा है, एक बंदा 89 पे दूसरा 80 पे, ऐसा करो हाथ मिलाते घर चलते हैं। क्यों भाई हैंडशेक क्यों करते हैं? हम तो नहीं कर रहे हैंडशेक। और आप तो वैसे भी बेसबॉल वाली टीम हो ना, आप तो कहते हो ड्रॉ चाहिए ही नहीं। वी डोंट बिलीव इन ड्रॉज मैन, वी गो फॉर अ विन। तो पता है बेन स्टोक्स ने एक्चुअली क्या कहा? अबे हैरी ब्रूक के सामने 100 बना के खुश हो जाओगे क्या? इज दैट द 100 दैट यू वांट टू टेक? एंड आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा हैरी ब्रूक से बॉलिंग करा, भाई तू जोफ्रा आर्चर से करा ले, ब्रैडन कार्र से करा ले, भाई वोक से करा ले, आप खुद आ जाओ गेंदबाजी करने। हम पे किस चीज का तुम धौंस दमा रहे हो या कोई मतलब वो एटीट्यूड दिखा रहे हो ब्रो? हेलो, आई डोंट गेट इट कि मतलब आप भारतीय बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए हो। लेट्स बेन स्टोक्स और जैक क्रॉली ने जो हरकतें की, मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है ये। यार आप इंग्लैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के कप्तान, इंग्लैंड का आप बल्लेबाज, आप ऐसी हरकतें करते हो यार, ये शोभा नहीं देता यार। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ गई? हाँ, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बाकी सबके लिए, आपके लिए नहीं है। हाँ, ये क्या चल रहा है भाई? इतनी मेहनत कर रहे हैं लड़के। मैं पर्सनल माइलस्टोन में बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं मानता हूँ, लेकिन आप ये बात कह रहे हो कि हैरी ब्रूक के सामने आप शतक जड़ेगा, आप उसके सामने ऐसे गेंदबाजों के सामने जोड़ोगे। भाई मेहनत कहाँ पे की? शुरू में तो सबके सामने ही मेहनत कर ली ना। आपके सामने भी मेहनत की, आर्चर के सामने भी मेहनत की, ब्रैडन कार्र, सबके सामने मेहनत करी भाई। तब जाके वो सेंचुरी के करीब दोनों बल्लेबाज पहुंचे। यार मुझे तो ठीक नहीं लगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और डबल स्टैंडर्ड्स क्या होता है? आई नो आप फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड दैट यू कांट विन द गेम, यू कैन फाइट विद योर प्लेयर्स, यू कैन थ्रो योर हेलमेट अराउंड। मैच के बाद आप जाके ऐसा मार सकते हो दीवार पे, यू कैन थ्रो द बॉटल अराउंड, आप जाके बॉक्सिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप प्लीज डू इट। बट हाथ मिला के आप बोल रहे हो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, आप भी 100 मत बनाओ, आप भी रो के चले जाओ। ये कैसा हो सकता है यार? यू आर सेइंग आई एम अनहैप्पी, यू डोंट बी हैप्पी। बॉस, उसने सुबह से लेके आपका आर्चर खेल लिया, आपका मैथ्यू हॉवर्ड खेल लिया, डैरन गॉफ खेल लिया, एंड्रू फ्लिंटॉफ खेल लिया, सारे बॉलर आप लोग जो डाले उसको खेल कर अभी ड्रॉ के तरफ चला गया दोनों। और सुबह से पूरा मेहनत करके इधर पहुंच गया, और वो 100 छोड़ के चला जाना चाहिए क्या? और आपका सवाल क्या था? यू वांट टू मेक 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक? नहीं भाई, उसको 100 बनाना है, प्लीज स्टीव हार्मिसन को लेके आ जाओ, एंड्रू फ्लिंटॉफ को लेके आ जाओ, वो मना थोड़ी किया। आप हैरी ब्रूक को बॉलिंग दे रहे हो, वो आपका गलती है, वो हमारा गलती नहीं है। एंड सेकेंडली, मैं जैक क्रॉली से ये पूछना चाहता हूं,
आपका रोल क्या है उधर, पूछता हूँ। दोस्तों, चौथे टेस्ट में बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटरों ने भारत के जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैच ड्रॉ कराने को लेकर और बाद में ड्रॉ होने के बाद हाथ न मिलाने को लेकर जो हरकत की है, उस पर भारत के फॉर्मर क्रिकेटर और मीडिया ने जो रिएक्शन दिए हैं वो आपने देखा। और आगे देखे कि बेन स्टोक्स की इस हरकत को लेकर भारत के फॉर्मर क्रिकेटर किस तरह से भड़के हुए हैं। खास तौर पे जब कप्तान व्हेन ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, 700 रन इतिहास में कभी नहीं हुआ यार, 700, और अभी 2 इनिंग बाकी है उसके पास, राइट? वो 900 तक भी जा सकता है। देखिए अगर 270 जो रन बनाए थे वो अभी भी संभव है। तो शुभमन गिल ने एक ऐसी छाप छोड़ी है, ना सिर्फ अथॉरिटी आ जाएगी बट हर तरह से जय जयकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो टेल, हमारी वो टेल जो ऐसा लगता था कि एग्जिस्ट नहीं करती है, आप देखिए कि जाडेजा के उजागर होने के बाद मतलब एक तरह का जो अनलॉक पोटेंशियल, जडेजा 6-7 इनिंग में रन नहीं बने थे, वो टेल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यार टॉप ऑर्डर ही है। लेकिन अब आप देखिए कि शुरू में 40 में से बढ़ गए थे 7, फिर 30 में 6 विकेट गिर गए थे और हम वो टेस्ट मैच हार गए थे। लेकिन एजबेस्टन में जैसे ही गिल का फॉर्म आया और जडेजा ने अपना पहला 50 बनाया और क्रूज के बाद लगातार वो 4-50 और फिर ये 100 कमाल कर दिया, क्योंकि उसके वो धुरी उसके इर्द गिर्द अब जो लोअर ऑर्डर है वो इतना सशक्त होकर खड़ा है। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, 0 पे 2 हो चुका था भारत। वहां से एक बहुत बड़ी साझेदारी होती है, बहुत लंबी और बहुत ही इफेक्टिव साझेदारी होती है केएल राहुल और शुभमन गिल की। दोनों की बात करूंगा बाद में, पर उसके बाद जब वो दोनों आउट होते हैं, यू गॉट अ विफ, राइट, यू गॉट द सेकंड न्यू बॉल एज वेल, पर उसके बाद फिर जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आपको मतलब दे रन यू इनटू द ग्राउंड। आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो, स्पिनर बाउंसर मार के देख लेता है, सारे काम हो जाते हैं, पर आप उनको आउट नहीं कर पाते हो। जब आउट नहीं कर पा रहे हो, एक 89 पे, दूसरा 80 पे, एंड इफ दे वांट टू बैट एंड गेट टू देयर सेंचुरी, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट भाई? दम है तो आउट करो, नहीं कर पा रहे तो चुपचाप बॉलिंग करो। ये एटीट्यूड मत दिखा मेरे भाई। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड जो भारत ने किया बिल्कुल सही किया, और मन करता तो एंड तक 15 ओवर ग्राउंड पे रखते हैं, पे करो जरा, क्योंकि इस मैच में सच्चाई ये है कि भारत ने तो एक ही बार बॉलिंग की है, आप लोगों को 2 बार बॉलिंग करवाई है और 20 विकेट आप ले नहीं पाए हो। जब आप 20 विकेट नहीं लेते हो तो फिर आप मुकाबला नहीं जीतते हो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज द रूल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बातें करते हैं यार, वेल डन जड्डू, वेल डन वॉशिंगटन सुंदर। और बेन स्टोक्स की सारी हेकड़ी निकाल दी। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था दोस्तों, बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था कि 89 पे जडेजा, 80 पे वॉशी, तो हाथ मिला लेता हूं, दोनों की सेंचुरी लाऊं। और अपने आप को बड़ा खलीफा समझा रहा है कि जी नहीं, मैं तो आया हूं हाथ मिलाने। नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, कोई बात नहीं सर, और वॉशी को भी नहीं मिलाया। दिल पे कितनी लगी है सर, दिल पे कितनी लगी है सर, दिल पे कितनी लगी है बेन स्टोक्स के कि भैया मैं हाथ मिलाने आया, सारे लड़ने दोनों से। तूने 100 बना के हाथ मिलाया, तुम यही डिजर्व करते थे, तुम यही डिजर्व करते थे। क्यों अपनी सेंचुरी छोड़ दे भाई, तुम छोड़ेगा यार, मतलब तुम्हारे हिसाब से खेलेंगे। क्या ये रूल है? नहीं, क्या ये रूल है कि आप हाथ को आपको मिलानी पड़ेगा? अगर दूसरा बंदा आ रहा तो कितनी बदतमीजी करी उसने, और बाद में जब आपको पेल दिया आपकी फ्रस्ट्रेशन में आप हाथ नहीं मिलाया आपने। जबकि हमारे प्लेयर ने 100 मारने के बाद और तुम्हारे पूरे बॉलर्स को ठोकने के बाद भी दे टुक द बॉल हाई ग्राउंड, ने बोला कोई बात नहीं, अब हमने अपनी टर्म्स में खत्म करा है, अब आओ हाथ मिला लो। हाथ तो तुमने मिला लिया ना, नहीं मिलाना 15 ओवर कर लेता। ड्रॉ करा दिया और इंडिया एकदम शेर की तरह लड़ा है। लेकिन सामने वाले अगर शेर होते हैं ना तो वो वहां पे सलाम करते हैं और ताली बजाते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स द कप्तान, बेन स्टोक्स द लीडर, बेन स्टोक्स द परफॉर्मर, बहुत जबरदस्त। शायद उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ आप भी करेंगे और मैं भी करूंगी। लेकिन बेन स्टोक्स ने जो मैनचेस्टर में आखिरी में वो ड्रामा करा, शायद ना उसकी उम्मीद आपको थी और ना ही मुझे। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, विकेट उन्होंने दी नहीं थी और 100 से कुछ ही गेंद दूर थे। लेकिन वहां पर बेन स्टोक्स आते हैं, कहते हैं जी आप हाथ मिला लीजिए, आपने ड्रॉ कर लिया, हम मान गए, प्लीज अब आप चलिए, हमें अपने बॉलर्स नहीं थकाने। रविंद्र जडेजा ने कहा कि क्यों भाई, मैं 100 के लिए खड़ा हूं, मैं 100 करूंगा और वॉशिंगटन सुंदर भी 100 करेंगे और कोई प्लेयर 100 क्यों ना करे। पर्सनल माइलस्टोन्स की बात नहीं है, वो रन्स टीम के लिए ही बने थे, टीम में ही जुड़े थे। वहां पर बेन स्टोक्स ने जो तमाशा दिखाया शायद वो किसी को पसंद नहीं आया। इंग्लैंड पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं करता, लेकिन इंग्लैंड स्पोर्ट्समैनशिप जो हम कहते हैं, वहां पर आखिरी में बेन स्टोक्स ने जडेजा से हाथ तक नहीं मिलाया।